गुड इवनिंग। नमस्ते दोस्तों। काफ़ी इंतज़ार के बाद, बहुत सारी मेल करने के बाद अंततः नाइलेट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस भी आ गई हैं और ये भी पता लग गया है कि उनका पैटर्न किस तरह से होगा और कैसे आपको कोडिंग या प्रोग्राम या जो भी काम आपको दिया जाएगा वो कैसे करेंगे इसमें। तो पहले हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या दी है नाइलेट ने। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 50 मिनट की होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सेकेंड पॉइंट है इनका। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 40 मार्क्स, 40 नंबर के होंगे और कैंडिडेट को 2 क्वेश्चन करने होंगे 3 में से। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि उन क्वेश्चंस में सब क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, सब पार्ट्स हो सकते हैं क्वेश्चन के। अगर किसी कारण से आपका सिस्टम बंद हो जाता है या कोई समस्या आती है तो आप जो भी एग्जामिनर होगा वहां पर, ऑब्जर्वर नाइलेट का, उससे संपर्क करेंगे। जो भी इन्विजिलेटर होगा उसको कहेंगे, आप ऑब्जर्वर को बुलाएगा, वो रिशिड्यूल कर देगा आपके एग्जाम को। ये ऐसा नहीं है कि एक बार एग्जाम बंद हो गया तो खुल नहीं सकता, ये खुल सकता है दोबारा एग्जाम। एग्जाम एक बार सबमिट हो जाएगा तो दोबारा फिर कोई काम नहीं होगा। टाइमर लगा होगा एग्जाम में, काउंटडाउन टाइमर आपने ओ लेवल में किया होगा, वहां भी टाइमर रहा होगा ओ लेवल के एग्जाम में। हर ऑनलाइन एग्जाम में ऑनलाइन टाइमर्स होते हैं और अगर टाइमर खत्म हो गया तो अपने आप आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा, इसलिए टाइम का भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा सिग्नेचर, विशेष ध्यान दीजिएगा अपने सिग्नेचर को। जो आपने रजिस्ट्रेशन में किया है वही सिग्नेचर यहाँ होनी चाहिए। मिसमैच होने के केस में आपका रिजल्ट रुक सकता है। आपके विंडो पर जूम इन और जूम आउट दोनों बटन होंगी। अगर आपको बड़े में करके देखना है तो आप जूम इन जूम आउट इनका इस्तेमाल कर सकते हैं छोटा बड़ा करने के लिए, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। लिब्रे ऑफिस में जो भी काम करेंगे आप, या एमएस ऑफिस आपको मिलती है या लिब्रे ऑफिस मिलती है, उसको सेव करने के लिए अपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सेव की बटन होगी, वहां क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। जैसे एक्सेल में या स्प्रेडशीट में कोई काम करने को मिल गया या वर्ड में कोई काम करने को मिल गया, अगर फर्स्ट पेपर दे रहे हैं आप तो आप सेव करने का ऑप्शन वहां पर होगा ऊपर में लेफ्ट साइड में। अभी हम दिखाएंगे स्क्रीन भी आपको। एसेट मतलब ऐसी चीजें जिनकी आवश्यकता, फोटो वीडियोस ऑडियोज, इनकी आवश्यकता आपको पड़ सकती है एचटीएमएल प्रोग्राम्स में। इसके लिए आपको एसेट नाम के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और वहां से आप किसी को भी, वहां डाउनलोड लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब डाउनलोड करेंगे तो जिप फोल्डर के अंदर वो आ जाएगा, वहां से आप उसको अनजिप करके अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे, अपनी स्क्रीन के अलावा आपको दूसरी जगह क्लिक नहीं करना है, टेस्ट अपने आप सबमिट हो जाएगा। और सबमिट हो गया तो फिर वो, इस वजह से अगर सबमिट हुआ तो फिर वो खोला नहीं जा पाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से। क्वेश्चन पेपर के राइट हैंड साइड में रिजल्ट दिखा रहा होगा, कितने क्वेश्चन आपने किए हैं कितने नहीं किए हैं। हरे कलर से जो दिखा रहा होगा अटेम्प्ट कर चुके हैं, और व्हाइट कलर वाला अटेम्प्ट नहीं किया है। इसके अलावा एक बार लॉगिन कर लेंगे आप ब्राउजर में तो किसी दूसरे ब्राउजर में आप नहीं लॉगिन कर पाएंगे या सेम ब्राउजर में दूसरा टैब नहीं खोल पाएंगे। और अगर आपने खोल दिया तो वो अपने आप सबमिट हो जाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। ये नाइलेट का ऑब्जर्वर भी उस पेपर को नहीं खोल पाएगा। इसलिए अगर कुछ नहीं समझ में आए तो ऑब्जर्वर को बुलाकर, इन्विजिलेटर को बुलाकर पूछ जरूर लीजिएगा। किसी भी वजह से आपको एग्जाम से अगर कोई समस्या आप करते हैं तो आपको बाहर निकाला जा सकता है, वहां कुछ नहीं होगा। नेविगेशन टूल में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, नेक्स्ट, प्रीवियस और इंड टेस्ट। नेक्स्ट पर आप तब क्लिक करेंगे जब आप अगले क्वेश्चन पर जाना चाहते हैं, प्रीवियस पर तब क्लिक करेंगे जब आप पिछले क्वेश्चन पर जाना चाहते हैं, और जब आप टेस्ट दे चुके हों तो आपको क्लिक करना होगा इंड टेस्ट पर। अगर इन टेस्ट पर क्लिक कर देंगे उसके बाद फिर आपका पेपर नहीं खुलेगा, और अगर इन टेस्ट पर क्लिक किए बिना आप उठ गए तो भी आप एब्सेंट हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अपना काम करने के बाद इन टेस्ट पर क्लिक जरूर करिएगा, इससे आपका पेपर खत्म हो जाएगा। और जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते समय वो थोड़ा सा टाइम लेगा, 10 सेकेंड का। वो आपको देगा कि आप जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़ लें ध्यान से। उसके बाद आपको प्रोसीड नाउ की बटन आ जाएगी, वहां क्लिक करिएगा, इस तरह की बटन होगी प्रोसीड नाउ, उस पर क्लिक करिएगा, आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि टेस्ट तो स्टार्ट हो जाएगा लेकिन वो स्क्रीन कैसी होगी। तो वो स्क्रीन होगी इस तरह से, देखिए। स्टार्ट में यूआरएल पर आपको जाना है, ये एग्जाम सेंटर के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा आपको। यहां पर आपको कैंडिडेट लॉगिन डालनी है, फिर पासवर्ड डालना है, वो सब आपको वहां उपलब्ध कराया जाएगा। लॉगिन में तो आपकी आईडी होगी, एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। अब देखिए, अब ये आपका सबसे पहले खुलेगा ये स्क्रीन। यहां आपको क्लिक करना है एक्टिव पर।
एक्टिव पर क्लिक करेंगे तो जितने मॉड्यूल्स आपके लिए उपलब्ध हैं, जितनी परीक्षाएं आपको देनी है जो उपलब्ध हैं, उसमें कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक्टिव पर क्लिक करना है। टेस्ट जब स्टार्ट हो, पेपर जब लॉगिन करेंगे तो इस स्क्रीन पर आएंगे, यहाँ आपको एक्टिव पर क्लिक करना है। वैसे तो अगर कहीं समस्या होगी तो आप ऑब्जर्वर से पूछ सकते हैं, वो बता देंगे। इसके बाद जिस टेस्ट को आपको टेक करना है उसको कंटिन्यू करेंगे, जिस पर अपीयर होना है। वैसे आपने जितने पेपर भरे होंगे सभी उसमें दिखाई दे रहे होंगे। अगले स्टेप में एक्टिव पर आप हैं, मान लीजिए हमने कंटिन्यू कर दिया, M3R5 1 को कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया, तो आगे जो खुलेगा वो इस तरह का होगा। वो आपको थोड़ा समय देगा पढ़ने के लिए, 30 सेकंड का। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको सेलेक्ट करके टर्म्स एंड कंडीशन पर एक्सेप्ट कर लीजिएगा, प्रोसीड नाउ पर क्लिक करिएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। आपका हेल्प भी एक ऑप्शन है यहाँ पर, आप क्लिक करके अगर कुछ नहीं आता तो डायरेक्ट आप दिल्ली वालों से पूछ सकते हैं, वो सूचना जो देंगे वो ज़्यादा सही होगी। इन्विजिलेटर्स अगर नाइलेट से डायरेक्ट आए हैं तब तो ठीक है, ज़्यादातर जगहों पर नाइलेट ही इस बार, क्योंकि ट्रायल एग्जाम है तो नाइलेट ही करा रहा है, तो उसके लोग होंगे वहाँ पर। लेकिन आप जानते हैं कि ट्रिपल सी के सेंटर ही बने हैं, नकल के केंद्र होते हैं वो बड़े, तो वो किसी और चक्कर में रहेंगे। आप ज़्यादा बढ़िया होगा कि आप यहाँ क्लिक कर लें और यहाँ क्लिक करके दिल्ली वालों से मदद ले लें, जिन्होंने इन सॉफ्टवेयर को बनाया है, वो अच्छी मदद देंगे। फिर भी अगर कुछ ना हो पाए तब फिर आप उनसे मदद लेंगे। ठीक है, यहाँ इस पर क्लिक कर लेंगे, आप मॉड्यूल पर क्लिक किया था आपने, आप यहाँ आ जाएंगे, यहाँ एक्सेप्ट करके प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड नाउ पर क्लिक करने पर इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। देखिए, ये लिब्रे ऑफिस या MS ऑफिस की बटन है, लिब्रे ऑफिस है ये सामने, तो लिब्रे ऑफिस है। इसमें जो काम करने को है, जूम इन करना है बढ़ा दीजिएगा इस पर क्लिक करके, जूम आउट इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन यहाँ होंगे आपके। अब इसके बाद यहाँ पर आप जो भी काम करेंगे, जैसे फर्स्ट पेपर है आपका, जो काम करेंगे आप फुल स्क्रीन कर लीजिएगा पहले इसको। ठीक है, यहाँ पर जूम आउट जूम इन के ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप जूम इन पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। और उसके बाद वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इसी तरह से आपको मिलेगा। और जब आप अपना काम कर चुके होंगे, जो आपके क्वेश्चन में लिखा होगा, जब कर चुके होंगे तो देखिए एकदम लेफ्ट हैंड साइड में, अपर लेफ्ट साइड में एक फ्लॉपी की बटन बनी हुई है, सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। वहां भी आप ऐसे ही सेव करेंगे, वो सर्वर पर सेव हो जाएगा। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा संभावना है कि लिब्रे पर ही आपको प्रैक्टिकल करना पड़े, तो सब सिमिलर है। अगर आपने ऑफिस भी पढ़ा है तो बहुत आराम से आप इसको कर लेंगे। तो यहाँ सेव की बटन यहाँ होगी लेफ्ट हैंड साइड में। अपना काम करने के बाद एक्सेल में या वर्ड में या पीपीटी में, पावर पॉइंट में, जो भी काम करेंगे आप, उसको सेव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में ये बटन होगी। तो फर्स्ट पेपर के लिए तो ये हो गया। अब अगर सेकेंड पेपर होता है तो आपको सेकेंड पेपर के लिए असेट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, ये आप कोड लिखिएगा HTML का, और यहाँ प्रीव्यू आपको दिखाएगा किस तरह का होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर एक एग्जांपल का, राइट HTML कोड टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ एंकर टैग फॉर द फॉलोइंग, क्रिएट अ वेब लिंक opens in a new window, create a web link that opens in the same window, reference to some image, making an image a hyperlink to display second image। मतलब एक हाइपरलिंक बनाना है इमेज को, जो कि जिस पर क्लिक करने पर दूसरी इमेज ओपन होगी। एक ऐसी हाइपरलिंक बनाना है जिस पर क्लिक करने के बाद एक इमेज ओपन हो। इसके बाद एक ऐसी लिंक बनानी है जो कि सेम विंडो में खुले। ये आपने पढ़ा होगा क्लास में, सेम विंडो में खोलने के लिए क्या करना होता है, ब्लैंक खोलने के लिए क्या करना होता है। इसके अलावा आप ऐसा लिंक बनाने को कह रहा है जो न्यू विंडो में खुले। तो ये कोडिंग आप इस तरफ करेंगे और यहाँ आपको प्रीव्यू दिखाएगा उसका। और जब आपका काम हो जाए तो सबमिट कोड पर क्लिक कर दीजिएगा, वो कोड आपका सबमिट हो जाएगा। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे, कोई अगर एसेट चाहिए, पिक्चर विक्चर चाहिए, तो एसेट पर क्लिक करिएगा, सारे एसेट्स आपको वहां मिलेंगे। कौन सी इमेज चाहिए, क्या चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हैं। इमेज विंडो, वीडियो और ये ऑडियो विंडो सब मिलेगी आपको। ये HTML के लिए, मतलब सेकेंड पेपर के लिए, सॉरी इंटरनेट वाले के लिए, उसमें HTML, जावास्क्रिप्ट या कुछ भी आ सकता है। इसके बाद मेरा फेवरेट, हमारा फेवरेट पाइथन, इसका होगा सेलेक्ट लैंग्वेज, ऑप्शन विल अपीयर ओनली फॉर प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन। ये सिर्फ प्रोग्रामिंग बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उनके लिए आएगा। तो यहाँ से लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये प्रश्न आ जाएगा आपका सामने। ये दो क्वेश्चन हैं, राइट
1A है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रॉम्प्ट फॉर अ स्कोर 0.0 एंड 1.0. इफ द स्कोर इज आउट ऑफ रेंज प्रिंट एन एरर. इफ द सोर्स इज बिटवीन 0.1 एंड 1.0 प्रिंट अ ग्रेड यूजिंग द फॉलोइंग टेबल. नीचे एक टेबल बनाया हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर कोड लिखना है. आप चाहें तो कंपाइल करा सकते हैं, ठीक है. कंपाइल कराएंगे तो आपका अगर एरर नहीं होगी तो एरर नहीं दिखाएगा. इसके अलावा ये भी हो सकता है, वैसे ऐसा होगा नहीं, ये भी हो सकता है कि कोड बहुत लंबा हो, इस पेज में नहीं आ रहा हो, जूम इन करने के बाद भी, पूरी स्क्रीन पर करने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो आप चाहें तो पार्ट वाइज भी कोड को सबमिट कर सकते हैं. जैसे इतना हो गया है तो बिना डिलीट किए हुए आप सबमिट करिएगा इसको, और उसके बाद फिर आगे लिखते चले जाइएगा, और फिर लास्ट में फिर सबमिट कर दीजिएगा, तो फाइनल आपका सबमिट हो जाएगा. इससे क्या होगा कि बीच में अगर इंटरनेट डिस्टर्ब होता है तो आपने जो कोड लिखा है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, आपका कोड सबमिट होता रहेगा. ठीक है. पाइथन के कोड्स होंगे, हो सकता है कि बड़े प्रोग्राम आ जाएं तो प्रोग्राम लिखने में हो सकता है समय लगे आपको, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप 10 लाइन लिख करके सबमिट कर लीजिएगा, दोबारा फिर 10 लाइन लिखेंगे तो वो भी वो ले लेगा. ठीक है. फिर आगे नेक्स्ट करेंगे, अगला क्वेश्चन आ जाएगा जो भी होगा. M4 आ गया. अब उसके बाद यहाँ पर क्या पूछ रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस अ टेम्परेचर सेंसर LM35 एंड वाटर नोजल विद द अर्डुइनो. ये लिखना है पहला. ए क्या है, मेक द वाटर फ्लो फ्रॉम नॉजी व्हेन द रूम टेम्परेचर इज अबव 34 डिग्री सेल्सियस एंड स्टॉप व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बिलो 18 डिग्री सेल्सियस. इसका प्रोग्राम बनाना है आपको. और इसके बाद ऑल्सो पुट अ कंडीशन ऑफ मैक्सिमम ऑन टाइम ऑफ द नोजल एज 2 मिनट, मतलब नोजल 2 मिनट से ज़्यादा नहीं खुला रहना चाहिए. इसके लिए कोड लिखना है आपको. ये कोड आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं. उसके बाद कंपाइल करिएगा, फिर सबमिट कोड करिएगा, तो ये सबमिट हो जाएगा. और जब सारे क्वेश्चन आप सबमिट कर चुके हों, जैसे एक प्रश्न है ये आपका, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ एनी 3 प्राइम नंबर्स. किसी भी 3 प्राइम नंबर को जोड़ने के लिए प्रोग्राम लिखिए. तो आप यहाँ बना लीजिएगा प्रोग्राम, उसके बाद उसको सबमिट कोड कर दीजिएगा, वो सबमिट हो जाएगा. और जब सबमिट हो जाए तो आप नेक्स्ट करिएगा. जितने क्वेश्चन आप करते जाएंगे वो हर एक कलर से हाईलाइट होता जाएगा, इसका मतलब आप उनको अटेम्प्ट कर चुके हैं. ठीक है. उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे. इस तरह की वार्निंग भी देगा अगर आप एग्ज़ाम के पोर्टल से बाहर जाने का प्रयास करेंगे तो. ठीक है. तो ध्यान रखेंगे कि बाहर इधर उधर नहीं जाना है, जो पेपर में है उसी को करना है, ध्यान से जितना आता है उसको करिए, खाली नहीं छोड़िएगा. पहली चीज, प्रैक्टिकल एग्जाम में पास होना है तो खाली नहीं छोड़ेंगे. मे भी क्यों सामने वाला प्रोग्राम आपको ना आता हो, तो कुछ भी लिख करके कंपाइल जरूर करा दीजिएगा. और उसके बाद जब आपका सब कुछ सबमिट हो जाता है, सारे क्वेश्चन हो गए अटेम्प्ट आपके, तो आप इंड टेस्ट पर क्लिक करेंगे. इंड टेस्ट पर क्लिक करते ही आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा. उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है. तो जैसे ही होगा आप सबमिट करेंगे तो पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट टेस्ट. यस, सबमिटेड. सबमिट करेंगे, वो सबमिट हो जाएगा, और वो लास्ट में लिखेगा टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली. टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली. अब ये मैसेज आ गया, इसका मतलब आपने अपना टेस्ट सबमिट कर दिया है. अब आप उसको क्लोज कर सकते हैं. ये टेस्ट का तरीका होगा. लास्ट में थैंक यू बोलेगा नाइलेट आपको. दुर्भाग्य से प्रैक्टिकल आप ही पर हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है ये ज़्यादा अच्छा हो पहले से. अब इसमें इंस्ट्रक्शंस में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये सब आप समझ गए हैं. एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रखिएगा, आपका जो क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन जो होगा, एग्ज़ाम 50 मिनट का है. सभी क्वेश्चन 40 नंबर के हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं. 40 मार्क्स, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 40 मार्क्स. 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे. तो 40 मार्क्स का मतलब 100 नंबर का होता है. तो पूरी संभावना ये है कि 80 नंबर ये हो गया, और 20 नंबर आपका जो होगा वो वाइवा वॉइस के लिए होगा. वो वहीं के लोग लेंगे वाइवा, नाइलेट वाले ही. या तो हो सकता है कि सेंटर पर जो इन्विजिलेटर हो या जो एग्जामिनर हो, इंटरनल एग्जामिनर, वो वाइवा लें. आप उसका जवाब दीजिएगा. 20 नंबर में से वो जितना नंबर उनको आपको जिस लायक होंगे वो नंबर आपको मिलेगा. तो इस तरह से यही होगा प्रैक्टिकल एग्जाम. पर्दा उठा दिया नाइलेट ने. सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक. बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा. अगर आपने थ्योरी पढ़ा है बढ़िया से तो कोई कठिन नहीं होने वाला है. ये बहुत आसान है, बस थोड़ा सा टेक्निकल तो आपको होना पड़ेगा. वो लेवल पास हैं आप, होने जा रहे हैं आप.
तो इतना टेक्निकल होना पड़ेगा। तो ये चेंजेस हैं जिनको कि अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। इस बार ट्रायल है, लेकिन हमको लगता है कि अगर ये सफल हो गया तो आने वाले समय में नाइलेट प्रैक्टिकल को भी ऑनलाइन ही कराएगा। सभी को शुभकामनाएं। उम्मीद है सब लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अच्छे वीडियो में। नमस्ते, गुड नाइट।